तनी हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण कहते कैसे। तो सुनो, ऐसा हम लोग सुनो, याद करो। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके आज जमीन से जल ले करके आज सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कुछ नहीं करना, वायुमंडल में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से खींचते हैं, आज जमीन से क्या खींचते हैं? जल। आज सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? बना लेते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अच्छा सुनो, एक बात समझो आप। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। कारक, तो सुनिएगा, कारक की बात करते हैं। पहला तो एक प्रकाश होगा, दूसरा आपका तापमान होगा, तीसरा आपका जल होगा, चौथा आपका होगा पत्ती की संरचना। ये सब लिखेगा बामनी के। तो सुनो, कोई कहता है इसमें कि पहले तो बात सुनो प्रकाश। तो सुनो आप, मन क्या प्रकाश प्रभावित करता है प्रकाश संश्लेषण को? हम सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश की किरणें बहुत आवश्यक होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा सभी लोग, बताओ किन किन प्रकाश की किरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती? याद है? हाँ, अवरक्त किरण और पराबैंगनी किरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो तनी एक लाइन पहले हेडिंग बना लो, प्रकाश। पहले हेडिंग बना लो, प्रकाश। लिखो, ये सब प्रभावित करने वाले कारक है। हाँ, इसमें लिखना है, लिखो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सब लोग, लेकिन अवरक्त प्रकाश में और पराबैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। लेकिन अवरक्त प्रकाश में और पराबैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। याद आया सबको? बोलो, कोई भी पूछेगा बता देंगे सब लोग। हाँ, तो याद जरूर रखिएगा। अभी याद कर लो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश बहुत जरूरी होता है बाबू। लेकिन अवरक्त किरण में और पराबैंगनी किरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। चलो अब आते हैं तापमान। दूसरा हेडिंग रहेगा तापमान। पहले इसको समझ लेता नहीं, टेम्परेचर कहता है अंग्रेजी में। अच्छा सुनो, तापमान भी प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है। एक निश्चित तापमान पर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आवश्यकता से अधिक तापमान होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाती है। बात समझे ना? कम रहेगा तभी घटे। अब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ना, कम हो जाता है। बहुत तगड़ा अगर तापमान बढ़ जाता है तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमा पड़ जाती है। तो लिखो, पूरा याद हो जाना चाहिए। लिखो, एक निश्चित तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आवश्यकता से अधिक तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमा हो जाता है, चलो ये भी याद हो गया होगा। याद रखना है कि एक निश्चित तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक तापमान बढ़ गया तो समझो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अब बहुत अधिक कम तापमान होगा तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। बात समझ में आई? चलो, तो ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले क्या हो गए? कारक। तीसरा हेडिंग बनाओ। चलिए जल्दी से, बोलते में ही लिख लिया करो। नहीं, तापमान में लेखन के लिख लेना देता टेम्परेचर नहीं लिखा है। हाँ हाँ, तो तनी चलिएगा। ये जरूरी है कि ना जी? वाटर। चलिए जल। अच्छा सुनो, सब लोग जानते होंगे कि जल भी प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। इसके कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया मंद पड़ जाती है ना। हाँ तो लिखिएगा तनी से। यह प्रकाश, सुन के लिखते रहना, ठीक है ना? यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमा पड़ जाता है। धीमा पड़ जाता है। जल कम रहेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाएगी? धीमा पड़ जाएगी। एकदम याद रखना। इसलिए जल बहुत आवश्यक होता है। इसके कमी के कारण जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम पड़ जाता है। आओ चलो आगे बढ़ते, मिटा दे इसको। अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहा मुझे कैसे याद है पूरा ये, वैसे तुम लोग भी याद कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बोलिए। हाँ हाँ 0.03। CO2 की मात्रा इतनी वायुमंडल 0.03% है ना, 6 नहीं होता। ये यदि 10 के बाद 2 को अंक लिया जाता है। अब तो एक आगे 10 का तो उससे क्या मतलब है? 2 को लेकर चलो ना। चलिए और सुनेंगे, लिखो। वायुमंडल में CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसके प्रयोग करके सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया करते हैं। इसके कमी से, किससे कमी से? कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके कमी से प्रकाश संश्लेषण क्रिया मंद हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। चलिए ये भी याद हो गया होगा। तो कुछ ये मेन बातें थे जो मैंने प्रकाश संश्लेषण के बेहद जरूरी होते हैं बाबू। इन्हीं के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और जब भी कम रहेंगे तो ये क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, कोई इतना ही बायोलॉजी रहने दो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। किसके पास